क्लास 9th है। एक्सरसाइज 15 लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 10 तक कर लिए थे, अब 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकलना होगा। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो लंबाई दिया है 4 मीटर, तो हम सेमी में कर लिए। तो सेमी में लंबाई मीटर को सेमी में करने के लिए 100 से गुना किए तो 400 आ गया। फिर उसी तरह इसको किए और ये तो सेमी में है ही है। तो ये हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो निकाले गए पानी का आयतन बराबर होगा LBH। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, लंबाई है 400 गुने चौड़ाई है 350 और ऊंचाई है 2। तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 28 4 गो 0 सेमी क्यूब। यही इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन निकाले। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया और पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इस पर बैठाएंगे तो 2 गुने हो जाएगा, लंबाई है 4 और ऊंचाई है, लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4। तो 4 प्लस हो जाएगा 4 गुने 3 प्लस 3 गुने 5। फिर हो जाएगा 2 इंटू सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 47। तो 47 दूना हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। अब इसमें बोला है फिर आयतन भी निकालने के लिए, तो आयतन निकालेंगे। तो आयतन होता है इसका घनाभ का LBH। तो हो जाएगा लंबाई चौड़ाई दिया है 5 गुने 4 गुने 3, तो 5 का 20 20 60 सेमी मीटर क्यूब। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पानी की टंकी इतना 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 की भुजाओं वाले घनाभ के रूप की है। पूरी टंकी के भरने पानी के आयतन का सन्निकटतम मान ज्ञात करें। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए तो पानी का आयतन हो जाएगा LBH। तो इस पर बैठा देंगे तो हो जाएगा 6.25 गुने 4.25 गुने 3.15। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा सबको कैलकुलेशन करके 82.6875 मीटर क्यूब। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एक संदूक की मापी 48 36 28 है। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो लिखिए 1 नंबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका आयतन बोला है तो आयतन निकालेंगे। संदूक का आयतन तो हो जाएगा लंबाई चौड़ाई दिया 48 गुने 36 गुने 28। तो इसको कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 48 384 सेमी क्यूब। तो यही इसका आंसर हो गया। अब 2 में कवर बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालने, इसका मतलब कुल। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो इस पर बैठाएंगे तो 2 इंटू हो जाएगा 48 गुने 36 प्लस 36 गुने 28 प्लस फिर हो जाएगा 28 गुने 48। तो ये सभी को कीजिएगा तो आ जाएगा 17 28 प्लस 1008 प्लस 13 44। तो 2 गुने इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 40 80। तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 81 60 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल 70 सेमी स्क्वायर और 2 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रम से 50 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो पिंड का आयतन ज्ञात करें। तो ये पिंड आयताकार पिंड है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो इसमें हो जाएगा LB का मान हो जाएगा 70 सेमी स्क्वायर और BH का मान हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और HL का मान हो जाएगा 35 सेमी स्क्वायर। तो निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 70 गुने 50 गुने 35। तो हो जाएगा रूट अंडर 3500 गुने 35। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 35 गुने 100 गुने 35। तो इसका फॉर्मूला होता है LB। तो इसका फॉर्मूला ये होता है रूट अंडर LB गुने BH गुने HL। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 35 गुने 10 बराबर आ जाएगा 350 सेमी। यही इसका आंसर है। आयतन है तो क्यू होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर रंग कराने का खर्च 25 पैसे प्रति मीटर की दर से क्या होगा। तो हम लिखे हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × एल प्लस बी इंटू एच, तो हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 13 प्लस 11 गुने 8, तो इसको कीजिए 2 इंटू 24 गुने 8, तो आ जाएगा 384 सेमी स्क्वायर। तो अब लिखेंगे चूंकि 1 सेमी स्क्वायर रंगाई का खर्च बराबर हो जाएगा 0.25 रुपया। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 25/100, तो ये आ जाएगा कट के 1/4 रुपया। अब इसमें निकालना है हमको इसका क्षेत्रफल इतना है, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगाई का खर्च निकालेंगे। तो हो जाएगा चूंकि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 384 गुने 1/4, तो ये से कट जाएगा तो आ जाएगा 96 रुपया। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण क्रमशः 60 सेमी, 20 सेमी और 65 सेमी, इसका आयतन ज्ञात करें। तो लंबाई और चौड़ाई इतना दिया, घनाभ का विकर्ण बराबर हो गया 65 सेमी दिया, तो इसका विकर्ण होता है √√L² + B² + H² बराबर 65। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा √√L² + B² + H² का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा L² + B² + H² बराबर 65 का स्क्वायर होता है 42/25। तो L² का मान है 60 का स्क्वायर हो जाएगा, B का मान है फिर 20 का स्क्वायर प्लस H का मान नहीं है तो H² उसी तरह रहे, तो हो जाएगा 42/25। तो H² को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 42/25 माइनस 3600, तो हो जाएगा H² बराबर आ जाएगा 225। तो H को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा √225, स्क्वायर से रूट चलेगा तो इसका वर्गमूल होता है 15 मीटर। अब घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो चला है, तो लंबाई है 60 और चौड़ाई है 20 और ऊंचाई आया है 15, तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 18,000 सेमी क्यूब। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण 7√3 है तो इसका पूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। तो घन का विकर्ण बराबर यदि है 7√3, तो इसका फॉर्मूला आता है √3 गुने भुजा बराबर हो जाएगा 7√3। तो भुजा को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 7√3/√3, तो ये कट गया तो आ गया भुजा 7। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², तो हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 294 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा नंबर में घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, तो भुजा का मान आया है 7, तो 7 का क्यू हो जाएगा 343 सेमी क्यूब। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 से एक तालाब की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का 1 वर्ग है। इस तालाब में एक ऐसे तालाब के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। तो ये है एक तालाबाकार गहराई जिसका आधार है 5 मीटर और 5 मीटर भुजा का 1 वर्ग है। तो ये वाला है, तो हम माना घनाकार तालाब की विमाएं लंबाई हो जाएगा 5 और चौड़ाई हो जाएगा 5 और ऊंचाई पता नहीं है। फिर घनाभाकार तालाब की विमाएं दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम लिखे हैं घनाकार तालाब का आयतन बराबर घनाभाकार तालाब का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है, दोनों का होता है LBH बराबर हो जाएगा तो इसको हम कैपिटल में माने और इसको हम स्मॉल में मानेंगे, यही फॉर्मूला का। तो स्मॉल में हो जाएगा LBH, तो इसका हो जाएगा 5 गुने 5 गुने H बराबर फिर हो जाएगा 10 गुने 5 गुने
4, तो हो जाएगा h को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 10 गुने 5 गुने 4 बट्टा 5 गुने 5, तो ये से कर जाएगा और 5 दूना 10 कर जाएगा, तो ऊंचाई चलाएगा 8 मीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का एक है, एक कमरा की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना और यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 डेसीमीटर क्यूब स्थान दिया जाए तो कमरे के कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं कमरे में विद्यार्थी की संख्या बराबर कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन बट्टा हो जाएगा एक विद्यार्थी का स्थान, एक विद्यार्थी का स्थान, तो हो जाएगा 30 गुने 20 गुने 17 बट्टा 100, तो ये कर जाएगा 20 पंचे 100 और ये 5 से कर जाएगा 5 6, तो हो जाएगा 17 चौका होता है 102, तो यही इसका आंसर हो गया। 20 का 2 है, एक सिनेमा हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 मीटर की ऊंचाई की आवश्यकता हो तो बताएं हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो आदमी की संख्या बराबर हो जाएगा 100 गुने 50 गुने 18 बट्टा 150 गुने मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब 150 और 3 छक 18, तो हो जाएगा 100 गुने 6, तो हो जाएगा 600, यही इसका आंसर है।